देख रहे हैं अपना फेवरेट शो चाय पर चर्चा। 2 दिन के रिफ्रेशिंग ब्रेक के बाद हम आ गए हैं आपके साथ चाय पीने के लिए। देखिए, जिंदगी गुलजार रहे और इसीलिए हमारे देश में इतने सारे उत्सव मनाए जाते हैं। और अब तो मौसम रंग का है, होली का रंग जमने लगा है। आज हम आपको बरसाने लिए चलेंगे जहां पर लड्डू होली का रंग बिखरा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, होली से पहले होता है होलिका दहन। आज हम भारत के होलिका दहन की बात नहीं करेंगे, बल्कि रूस के होलिका दहन की बात होगी, जो कुछ हमारे होलिका दहन जैसा ही है। पूरी कहानी आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। प्रेम, विश्वास और भक्ति की अनूठी कहानी भी आज आपके कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे। बताएंगे कहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को मंदिर का नायाब तोहफा दिया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेखा और आपको लेकर चलेंगे खाटू श्याम जी के दरबार में। दिखाएंगे फाल्गुनी मेले में भक्ति की यात्रा और आस्था का मेला भी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। उस रोबोटिक गजराज से भी आपको मिलवाएंगे जिस पर कान्हा जी सवारी निकालने वाले हैं। तो चाय पर चर्चा में हम आज सबसे पहले आपको दिखाएंगे होली के रंग। वैसे तो पूरे देश में होली पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई जाती है, लेकिन ब्रज भूमि में जो रंग जमता है उसकी तो बात ही अलग है। तो आज हम आपको बरसाने लिए जाने वाले हैं। जी हाँ, ब्रजभूमि में होली के अलग अलग रंग आपको दिखाएंगे और ऐसा ही एक रंग है लड्डू होली का, जहां मान्यता है कि बरसाना से गोपिकाएं होली का निमंत्रण लेकर नंदगांव के लिए रवाना जब हुई और निमंत्रण स्वीकार हो गया तो खुशी में लड्डू होली खेली गई और ये परंपरा तब से अब तक चली आ रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि होली यहाँ सिर्फ एक उत्सव नहीं है, होली यहाँ की वो रीति है, वो संस्कृति है जिसमें राधा कृष्ण के जीवन दर्शन की झलक है। साल बीते, युग बीते, लेकिन द्वापर से चली आ रही ये परंपरा आज भी कायम है। तभी तो फागुन आते ही वृक्ष की पावन भूमि पर उत्सव के रंग उमड़ने लगते हैं, चेहरों पर गुलाल खिलने लगते हैं, मन में खुशियों के लड्डू फूटने लगते हैं। ये होली के शुभारंभ की उमंग है। रंग गुलाल के उल्लास से पहले ब्रजधाम में होली की ये मिठास भरी तस्वीर है। जब राधा रानी की नगरी बरसाना से नंदगांव होली का निमंत्रण भेजा गया है, तो यहाँ के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। तो देखो किस तरह से जो गोपिकाएं बनकर लोग निकलते हैं और ये हाथों में इनके टोकरी है, टोकरी में निमंत्रण है। इस निमंत्रण को लेकर वो नंदगांव पहुंचेंगे, फिर नंदगांव में ये निमंत्रण स्वीकार किया जाएगा। इसकी खुशी में इसका संदेशा लेकर पांडा शाम को वापस बरसाना पहुंचता है और संदेशा देता है कि कृष्ण ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। उसके बाद उस पांडा को लड्डू खिलाए जाते हैं। पांडा वो लड्डू खाते खाते हवा में उछालने लगता है, मगन हो जाता है और वहीं से लड्डू मार होली की शुरुआत होती है। यूं तो ब्रिज में होली के कई रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन लड्डू होली की बात ही कुछ और है। दरअसल इसी के साथ होली का शुभारंभ होता है। मान्यता है कि द्वापर युग में राधा रानी के पिता वृषभान के दिए होली के न्योते को नंद बाबा ने स्वीकार किया था। इसके बाद नंद बाबा ने पुरोहितों के हाथों स्वीकृति पत्र भी भेजा था। नंदगांव से आए पुरोहितों का आदर सत्कार किया गया, थाल में लड्डू परोसे गए। बरसाने की गोपियों ने पुरोहितों को गुलाल भी लगाया। इस पर पुरोहितों ने गोपियों पर लड्डू फेंकने शुरू कर दिए। कहा जाता है कि तभी से लड्डू होली खेली जाती है। आपने फूलों की होली सुनी, रंग की होली सुनी और गुलाल की होली सुनी, लेकिन ये बरसाना है, ये राधा रानी का गांव में श्री कृष्ण की हृदय स्थली है। ये होली का ऐसा है, जब निमंत्रण की स्वीकृति हो जाती है तो उसके उपहार स्वरूप उस जो पंडा जो आता है उसके लिए लड्डू खिलाए जाते हैं।
और पूरे गांव से लड्डू आते हैं। लड्डू जब आते हैं तो वो पंडा उन लड्डुओं को खाने लग जाता है। अब उसकी झोली लड्डुओं से भर जाती है, वो खाने में इतना मशगूल हो जाता है, वो लड्डू खाता भी और लुटाने भी लग जाता है। सभी श्रद्धालुओं और गांव में पूरे में लुटाने लग जाता है। ये लड्डू होली की परंपरा जब से चली आ रही है। आज लड्डू पिकनी होली इसी त्योहार से मनाई जाती है कि आज उनका मुंह मीठा कराया जाए और कल के लिए निमंत्रण भेजा जाए कि कल लठमार होली में आप आए और कान्हा जी साथ में आए। कान्हा जी राधा रानी यहाँ पे कल लठमार होली में साथ में होली मनाएंगे और कल नंदगांव वाले अपना निमंत्रण लेके हमारे पास आएंगे और परसों हमें बुलाएंगे। दरअसल लड्डू होली का संबंध राधा कृष्ण के बाल स्वरूप से भी है। खास बात यह है कि इस उत्सव में रंगों का नहीं, मिठास का महत्व है। छोटे बच्चे क्या है, खाते हैं नहीं, उसको खेलते। तो इसी रूप में इस लड्डू पिकनी होली को बनाया गया है कि बाल रूप में राधा रानी के संग पूरा ब्रज होली खेले बच्चा बन के। राधा रानी किशन जी के साथ जितना भी यात्री, जितना भी गुसाई परिवार है, वो बच्चा बन के होली खेलता है। बरसाना के श्रीजी मंदिर में लड्डू होली की भव्य तैयारी है। यहाँ राधा कृष्ण के भक्त खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बरसाना में है हम, राधा जी के गांव में, और माहौल पूरी तरह से सज चुका है। तो तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, अपने आप में मस्त हैं, होली के रंग में रंग चुके हैं, गुलाल उड़ाया जा रहा है, बैठकर यहाँ गाने गाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, और किस तरह से लोग मस्त हैं। वो मस्ती की तस्वीरें आप देख लीजिए। राधा कृष्ण का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही था और वैसा ही रिश्ता बरसाना और नंदगांव का बन गया। राधा रानी यहाँ से जो गोपिकाएं हैं वो निमंत्रण लेकर निकल रही हैं और यहीं से होली की शुरुआत होती है। इस निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद शाम में ही वापस बरसाना में लड्डू मार होली खेली जाएगी और फिर कल यानी कि मंगलवार को लठ मार होली खेली जाएगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ मनीष चौरसिया, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। तो मनीष चौरसिया के पास सीधे चलते हैं। मनीष, देखिए शाम में वहां पर लड्डू मार होली होगी और हम लड्डू लेकर यहाँ पर अभी से तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे तैयारियां जो हैं बिल्कुल ब्रज के हिसाब से हो रही है। कोशिश भी हमारी यही है कि ये होली का जो उत्सव है ब्रज के तरीके से हम अपने स्टूडियो में भी दिखाएं। तो ये बताइए कि फिलहाल वहां से निमंत्रण गया है बरसाने से, तो जब बरसाने से निमंत्रण जाता है नंदगांव, तो क्या गोपियां भी साथ साथ जाती है? कौन जाता है? कैसे होता है ये निमंत्रण का पूरा कार्यक्रम, बताएं। बिल्कुल बताता हूं, लेकिन ये जानिए तैयारी आप कितनी भी कर लीजिए, जो फील है वो यहीं पर है बरसाने में। ये बात सही है। तस्वीरें इस वक्त की ऐसी हैं कि वो निमंत्रण नंदगांव में स्वीकार हो चुका है, एक्सेप्टेंस हो गया है, अप्रूवल हो गया है और संदेशा बरसाना पहुंच चुका है राधा जी के पास, उनके दरबार में, कि कल कान्हा आएंगे होली खेलने। उसी की खुशी में यहाँ पर देखिए लड्डू होली की शुरुआत हो चुकी है। नीचे तमाम श्रद्धालु हैं, हुजूम है, भीड़ है, लोग इकट्ठा हुए हैं और ऊपर से मंदिर के जो तमाम प्रांगण के जो लोग हैं वो लोग ऊपर से लड्डू फेंक रहे हैं। इस लड्डू को पाने की हर कोई कोशिश कर रहा है, हर भक्त, हर श्रद्धालु चाहता है कि उसके पास लड्डू जरूर पहुंचे। और ये कवायद, ये कोशिश, ये होली पिछले 40 मिनट से मैं देख रहा हूँ। भीड़ इतनी ठसाठस यहाँ पर भरी हुई है कि खड़े होने की जगह नहीं है, लेकिन उत्साह बिल्कुल भी कम होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी मनीष, हम चाहेंगे कि जब आप वापस आए ना, तो ये जो गोपिकाएं यहाँ पर बैठी हैं इनके लिए लड्डू ले आइएगा। और दूसरी बात ये कि आपके चेहरे से मुझे वो होली वाली फील नहीं आ रही। जब तक रंग ना लगे तब तक मजा नहीं आता है। ऐसा कैसे? मतलब आप वहां पर मौजूद हैं, चेहरा इतना साफ सुथरा कैसे हो सकता है, बताइए। नहीं, आप मुझे सुबह से शायद पहली बार देख रही हैं। मैं सुबह से खुद को 3-4 बार साफ कर चुका हूं, क्योंकि बार बार कैमरे पे आना है तो रुमाल से गुलाल को पोंछता हूं, चेहरा थोड़ा ठीक ठाक करता हूं और रंग गुलाल सब कुछ यहाँ लगातार उड़ रहा है। अगर मेरे कपड़ों को आप देखेंगे तो शायद आपको एहसास हो कि सुबह से क्या हालात है। कपड़े पूरी तरह से रंग में सराबोर हैं और पूरा माहौल यहाँ पर रंग में सराबोर है। आप किसी का भी चेहरा देख लीजिए, सबके चेहरे
जो वो अपना रंग घर से लेकर आए थे उनके चेहरों का रंग बदल चुका है, लेकिन ये जो रंग है ये प्रेम का रंग है, ये राधा का रंग है, ये कृष्ण का रंग है और इसी रंग के साथ हर कोई यहाँ खुश मस्त दिखाई पड़ रहा है जी। क्योंकि ये चलिए मनीष, अब अगली बार जो आपको होली का रंग उसके बाद लगाए ना तो प्लीज रिमूव नहीं कीजिएगा, क्योंकि मजा और रिपोर्टिंग का भी मजा एक्चुअली चेहरे के रंग से ही आता है। मैं लौटूंगी मनीष आपके पास। फिलहाल अब होली तक ब्रजभूमि में बिल्कुल इसी तरीके का रंग जमेगा और इस रंग में सराबोर होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं और इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में होली की तैयारियां जोरों पर है। बिल्कुल, आपको बता दें कि कहीं होली मिलन समारोह हो रहा है, कहीं होली के लिए वाद्य यंत्र तैयार किए जा रहे हैं, तो कहीं होली में उड़ने वाले रंग गुलाल बनाए जा रहे हैं। मतलब कि हिंदुस्तान का माहौल आजकल होलीमय हो चुका है। होली ऐसा त्योहार जो पहले फिजाओं में घुलता है फिर दिल में उतरता है। होली आने में वक्त है, लेकिन होली के रंग हवा में घुलने लगे हैं। तस्वीरें सूरत की हैं, जहां होली के रंग से सूरत की सीरत दमक रही है। नाच गाने का माहौल है और होली की मस्ती चारों ओर नजर आ रही है। होली का स्वागत सूरत ऐसे ही बाहें पसार कर करता है। सोचिए, सूरत में त्योहार का अभी ये रंग है तो होली के दिन कैसा नजारा होगा। ये सब कलाकार राजस्थान से स्पेशली बुलाए जाते हैं क्योंकि राजस्थान की जो छवि है, क्योंकि हमारी दो पीढ़ियां सूरत में गुजरात में रह रही है, तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति से जुड़ सके। भारतीय संस्कृति में हर एक स्टेट के कल्चर का बड़ा महत्व है, तो राजस्थानी कल्चर को हम जिंदा रख सके तो होली के त्योहार में ये वहाँ के लोक गीत, लोक नृत्य उनको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ राजस्थान से स्पेशल बुलाते हैं। होली भले आते आते आती हो, लेकिन दिलों से उसके रंग जाते 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 हैं। अब अकोला की होली को ही लीजिए। यहाँ होली का रंग जब चढ़ता है तो कई दिनों तक उसकी खुमारी मन से नहीं उतरती। होली के रंग में भंग न पड़े, इसके लिए यहाँ की तिलहारा गांव की औरतें दिन रात जुटी हैं। हरी पालक से लेकर गाजर, टमाटर, हल्दी और चुकंदर और चावल से इको फ्रेंडली गुलाल बनाए जा रहे हैं। इसे बनाने वाले बताते हैं कि उनके रंगों की तासीर हटकर है। ये कलर पूरा ही लाभदायी है। इसको अगर ये हमने लगाया तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर उसके अलावा ये अगर पेट में भी जाता है तो ठंडाई का काम करता है। इसमें शोप है, जीरा है और फूल है, पत्तियां है, फल है, उसका यूज किया है। और इसमें जो पाउडर है वो भी चावल के आटे से बने हुए। होली के त्योहार ने कितनी बेरंग जिंदगियों में रंग भर दिए हैं, ये देखना हो तो आगरा आइए। यहाँ की जेल रंगों के उत्सव की कार्यशाला बनी हुई है। यहाँ कैदी हर्बल रंग और गुलाल बना रहे हैं। हम लोग हर्बल कलर बना रहे हैं, पालक के जूस से हरा कलर बना रहे हैं, चुकंदर के जूस से लाल कलर बना रहे हैं और ये कलर लगभग 2 क्विंटल हम तैयार करेंगे, जो कि जेल में होली खिलवाई जाएगी एवं गणमान्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा। जीवन के कैनवस पर होली ऐसा रंग है जिसकी खुशी मन को रंग देती है। राजस्थान के पाली में होली पर केवल उल्लास ही नहीं झलकता, बल्कि संगीत भी खनकता है। ये होली पर बजाए जाने वाला वो चग है जिसे कारीगर जोर शोर से बना रहे हैं। हिंदुस्तान में होली उल्लास का दूसरा नाम है। होली आती है और जिंदगी में तमाम रंग भर देती है। यही वजह कि होली का उत्सव आने से पहले ही शहर शहर नजर आने लगा है। पाली से भारत भूषण जोशी, अकोला से धनंजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए एक बार फिर से नंदगांव का ही रुख करते हैं, जहां पर मनीष हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। तो मनीष बताइए, वहां पर इतने सारे लोग जो हैं मस्ती में झूम रहे हैं और लड्डू पाने की ख्वाहिश में वहां पर इंतजार कर रहे हैं। बताइए, वहां पर किसी से बात करके जानिए कि उत्साह जो है उनके मन में वो कैसा है और जब तक होली के रंग जो है एक दूसरे पे डाल नहीं लेते तब तक वो किस तरह से जो ये मस्ती करते रहेंगे। देखिए, मैं सही बताऊं तो पिछले 45 मिनट से यहीं पर हूं और एक एक लड्डू सबके हिस्से आ चुका है। अब जो कवायद है वो दूसरे आपके हिस्से कितने आए हैं, जो कि अभी तक वो जद्दोजहद पूरी जारी है। और नहीं मैं अब ये मेरे 2 हाथ में है, इसे आप मेरे हिस्से का मानिए या अपने हिस्से का मानिए, लेकिन ये सिर्फ लड्डू नहीं है, आप ये समझिए ये प्रेम है राधा का, ये प्रेम है कृष्ण का और इसे प्रसाद के रूप में लोग ले जाते हैं। इसीलिए अपनों के लिए, अपने घर वालों के लिए हर कोई कोशिश करता है कि वो इस प्रसाद को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। मैं भी आपके लिए लेकर जरूर पहुंचूंगा, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें, ये शानदार तस्वीरें कि भीड़
लगातार बढ़ती ही जा रही है। जब से हम देख रहे हैं जो एंट्री का दरवाजा है, जो गेट है, उस पे भीड़ को रोक दिया गया है, लेकिन जो अंदर है वहां पर मूवमेंट अभी तक जारी है। अब तो बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जिन लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, मनीष, हम देख रहे हैं काफी भीड़ है और इस भीड़ को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि मथुरा, वृंदावन, इधर साइड की होली पूरे देश में ही दुनिया में फेमस है। काफी दूर दूर से लोग पहुंचते हैं इस होली के समारोह में शामिल होने के लिए। तो किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर इस भीड़ को मैनेज करने के लिए की गई है प्रशासन की तरफ से, थोड़ी ये भी जानकारी आपसे चाहिए। देखिए, तैयारियां बहुत जबरदस्त थी। बरसाना के लगभग 4-5 किलोमीटर पहले से ही आपको बहुत सारे बैरिकेडिंग्स मिलना शुरू हो जाते हैं, जो आपको रोकते हैं, आपकी गाड़ी को कहते हैं कि गाड़ी अंदर अलाउड नहीं है, आप पैदल जाइए। हम भी बरसाना के इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 4.5 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं, जबकि हमारी गाड़ी मीडिया की थी, लेकिन फिर भी परमिशन नहीं मिली। और इसी तरह आप देखिए कि जो गेट्स हैं, मंदिर में एंट्री होने के बाद, मंदिर के रास्ते पर एंट्री होने के बाद कई जगह से जो भीड़ है उसको तितर बितर करने की कोशिश की जाती है। इस तरह से बैरिकेडिंग बीच में भी की गई है ताकि जो भीड़ है वो एक साथ कहीं इकट्ठा ना हो, अलग अलग इकट्ठा हो। हालांकि ये व्यवस्था पूरी की गई है, मनीष कह सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया, रंग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं होली के, जिसकी शुरुआत आज इस लड्डू होली के साथ हुई। और कल कौन सा रंग यहाँ पर दिखेगा, उसके लिए हम वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंगों वाली होली से पहले हमारे देश में होलिका दहन की परंपरा है, जिसके माध्यम से हम नकारात्मक शक्तियों और विचारों के स्वाहा होने की प्रार्थना करते हैं। और इसी से मिलती जुलती परंपरा का एक उत्सव रूस में भी मनाया जाता है। जब आप तस्वीरें देखेंगे तो कहेंगे ये तो रूस का होलिका दहन है। जी हाँ, इस उत्सव को जॉइंट बोन फायर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है और इसके लिए लकड़ी का एक बड़ा ढांचा तैयार किया जाता है, उसमें आग लगाई जाती है और इस अग्नि में लोग अपने नकारात्मक विचारों और निराशा के भावों को कागज पर लिखकर स्वाहा कर देते हैं। तस्वीरें बुराई के नाश के प्रतीक मास्लेनित्सा फेस्टिवल की है। रूस में पारंपरिक त्योहार मास्लेनित्सा मनाया गया। मॉस्को के ओपन एयर आर्ट पार्क के करीब लकड़ी के विशाल स्ट्रक्चर को जलाकर लोगों ने जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाई दी। ये त्योहार कुछ उसी तरह से है जैसे भारत में होलिका दहन मनाया जाता है। बड़ी संख्या में लोग इस आकर्षक नजारे का लुत्फ उठाते और अपने कैमरों में तस्वीरें कैद करते नजर आए। ये कभी ना भूले जाने वाला पल है। मुझे ये काफी पसंद है। यहाँ का माहौल बेहतरीन है। इस दौरान लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं, पूर्वजों को याद करते हैं और मेलों का आनंद लेते हैं। वो अलाव में पुरानी चीजों को भी जला देते हैं, जिससे नई शुरुआत और पापों को जलाने का प्रतीक माना जाता है। आज मैं कुछ पुराना जलाऊंगी, कुछ ऐसी चीजें जो अब किसी काम की नहीं रह गई हैं, ताकि नई जिंदगी में उन पुरानी चीजों की कोई जगह न रहे और मैं बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। मास्लेनित्सा फेस्टिवल को बसंत के आगमन, परिवार से जुड़ाव और बुराई के नाश के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम भी बर्निंग ब्रिजेस यानी आपसी मतभेद का बुराइयों को जलाने से जुड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खाटू श्याम जी के दरबार का, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर देश भर में आपको बता दें कि चूंकि इस वक्त फागुन की रंगत छाई हुई है, खाटू श्याम जी की नगरी सीकर और पाली में फाल्गुनी मेला चल रहा है। इस मौके पर आस्था और भक्ति के अनूठे रंग दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, खाटू श्याम जी के दरबार की फूलों से विशेष सजावट की गई है। इस सजावट के लिए कारीगरों को भी बाहर से बुलाया गया है। इसके अलावा पूरी धूमधाम से खाटू श्याम जी की निशान यात्रा भी निकाली गई। इस यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये जयकारा आपने खूब सुना होगा। ये तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं। सीकर में मौजूद खाटू श्याम का मंदिर इन दिनों श्रद्धा और भक्ति के रंग से सराबोर नजर आ रहा है। खाटू श्याम के दरबार में चारों ओर आस्था और भक्ति का समागम बेहद अद्भुत और अलौकिक नजर आ रहा है। जहां हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है।
इसके साथ ही पाली के गीता भवन से खाटू श्याम की 11वीं निशान यात्रा निकाली गई। आस्था और उत्साह के इस माहौल में शोभा यात्रा का जगह जगह फूलों से स्वागत किया जा रहा है। 11वां महोत्सव निशान यात्रा 11 साल हो गए हैं बाबा श्याम की निशान यात्रा को। वहीं दूसरी तरफ इस यात्रा में सीकर के आला अफसर भी शामिल हुए। इस यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। जगह जगह मेडिकल कैंप और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया है। बाबा खाटू श्याम के दरबार में लगे भव्य मेले की रौनक दूर दूर तक दिखाई दे रही है। मान्यता है कि बाबा खाटू श्याम के दर्शन भर से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में भक्ति और आस्था के रंग में रंगे श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम की एक झलक पाने को बेताब हैं। पाली से भारत भूषण, सीकर से सुशील कुमार जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको प्रेम, विश्वास और भक्ति की अनूठी कहानी दिखाते हैं। ये कहानी है ओडिशा के जाजपुर की, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को एक अनोखा तोहफा दिया है और वो तोहफा है एक मंदिर। ये मंदिर 7 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। 2008 में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और अब जल्द ही मंदिर में माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए भी खोल दिया जाएगा। संतोषी माता का ये मंदिर प्यार, भक्ति और विश्वास की अनूठी मिसाल है। उड़ीसा के जाजपुर के रहने वाले क्षेत्रवासी लेंका ने इस मंदिर को उपहार स्वरूप अपनी पत्नी को भेंट किया है। दरअसल क्षेत्रवासी लेंका की पत्नी वैजयंती लेंका संतोषी माता की भक्त हैं। लिहाजा क्षेत्रवासी लेंका ने माता का मंदिर बनवाकर पत्नी को उपहार में देने की सोची। मंदिर मेरे पति ने मेरे लिए बनवाया है, बस इसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम दिल से दुआ करते हैं कि हमारा जो देशवासी है, हमारा गांववासी है, सब वो मंदिर का देवी का जो है आराधना करे, पूजा अर्चना करे और सबको माता का आशीर्वाद मिले। हालांकि ये काम आसान नहीं था। 2008 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 2014 में पैसों की कमी से मंदिर का काम बंद भी करना पड़ा। इसके बाद 2021 में मंदिर का निर्माण फिर से शुरू हुआ और अब 7 करोड़ की लागत से बना ये भव्य मंदिर बिल्कुल तैयार है। 1992 में मेरा शादी हुआ ये गांव का बेटी से। वो तब तक वो मेरा मिसेस वो संतोषी माँ का भक्त थी। तो शादी के बाद में हम लोग एक निष्पत्ति लिए कि हम एक गांव का माटी में एक संतोषी माँ का छोटा सा मंदिर बनाएंगे, मगर वो छोटा सा मंदिर इतना बड़ा हो जाएगा हम कभी सोचे भी नहीं थे। अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब संतोषी माता का ये मंदिर सभी भक्तगणों के लिए खुल जाएगा। 28 फरवरी यानी कल विधि विधान से संतोषी माता की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 4 मार्च को प्रतिष्ठा की पूर्णाहुति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो करते हैं हरिद्वार का, जहां श्रद्धालुओं को मिलने वाली है एक बड़ी सौगात। महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाने को उत्तराखंड सरकार ने मंजूरी दे दी है और अगले साल से हर की पैड़ी कॉरिडोर का काम शुरू हो जाएगा। इस कॉरिडोर के तहत 5 प्रोजेक्ट्स पे काम होना है। कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी और आस्था की यात्रा आसान हो जाएगी। देश में धार्मिक स्थलों को सजाने संवारने का काम तेजी से चल रहा है। अब इसमें हरिद्वार का नाम भी जुड़ गया है, जिसे और दिव्य और भव्य रूप दिया जाएगा। उज्जैन के महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर का निर्माण होगा। उत्तराखंड कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने के बाद तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। हर की पैड़ी कॉरिडोर में 5 प्रोजेक्ट पर काम होना है। इसके तहत हर की पैड़ी, कनखल, सतीकुंड, संन्यास रोड, भूपतवाला, मनसा देवी, चंडी देवी, भारत माता मंदिर क्षेत्र को विकसित किया जाएगा।
इसमें मुख्य रूप से जो हमारी आरएफपी है वो ऑलमोस्ट बन गई है और जो मैकेंजी एक बहुत बड़ी आपको पता है संस्था है, उसके साथ हम लोगों ने शेयर कर लिया है और वो भी उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। उसके बाद ये आरएफपी इसकी फ्लोट होगी और फिर एक कंसल्टेंट पॉइंट होगा और फिर इसकी पूरी डिज़ाइन और प्लानिंग ये की जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 के आते आते इस पर काम प्रारंभ। हर की पैड़ी कॉरिडोर के प्रस्ताव पर एडवांस रूप में काम चल रहा है। कंसल्टेंट संस्था मैकेंजी की रिपोर्ट के बाद डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी और इसके बाद तमाम स्टेक होल्डर से विचार विमर्श करके इसका रूप तय किया जाएगा। तो जिसने अवैध अतिक्रमण किया वो तो जाएगा, इसमें कहने में कोई हिचक नहीं मुझे, लेकिन यथासंभव जो भी योजनाएं बनेंगी सबकी सहमति से बनेंगी और उद्देश्य हरिद्वार को खूबसूरत बनाना है। किसी को उजाड़ना या किसी का विध्वंस करना इसका कोई उद्देश्य नहीं है, न किसी को प्रताड़ित करना है। हर की पैड़ी जाने के लिए 3 मुख्य मार्ग हैं। भीमगोड़ा की तरफ से आने वाला, अपर रोड की ओर से आने वाला और मोती बाजार रोड की तरफ से आने वाला, जिनकी दशा और दिशा सुधारने का काम होगा। हर की पैड़ी कॉरिडोर बनने के बाद लोगों को हरिद्वार दर्शन का अलग अनुभव मिलेगा। हर की पैड़ी पर स्नान करने के बाद यहाँ के दर्शनीय स्थलों पर जाने में उन्हें कहीं ज्यादा सुविधा होगी। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस विशेष गजराज की जो कि सुर्खियों में आ गया है। ये गजराज केरल के त्रिशूर में मौजूद है। ये इसलिए विशेष है क्योंकि ये रोबोटिक गजराज है और इस रोबोटिक गजराज पर कान्हा जी की सवारी निकलने वाली है। जी हाँ, केरल के त्रिशूर में इरिंजादा पल्ली श्री कृष्ण मंदिर है और यहाँ पर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की सवारी हाथी पर निकाली जाती है। ये परंपरा सदियों से यहाँ पर चली आ रही है, लेकिन अब यहाँ पर भगवान कृष्ण की सवारी रोबोटिक हाथी पर निकाली जाएगी। भव्य, अद्भुत, विशाल, इस 10 फीट ऊंचे और 800 किलो वजनी गजराज की जीवंत आंखों को देखकर क्या कोई कह सकता है कि ये हाथी नहीं मशीन है? लेकिन हकीकत यही है। दरअसल ये गजराज एक तरह का रोबोट है जिसका शरीर एस्बेस्टस से तैयार किया गया है। इसे तैयार करने में एक एक डिटेल का खास ध्यान रखा गया है। इसके स्किन के कलर से लेकर हर एक चीज ऐसी बनाई गई है जिसे पहली बार देखने वाला इसे सच में हाथी मान बैठेगा। ये तस्वीरें केरल के त्रिशूर के इरिंजादा पल्ली श्री कृष्ण मंदिर की हैं। मंदिर के परिसर में जिस रोबोटिक गजराज को आप देख रहे हैं, इसका नाम है इरिंजादा पल्ली रमन और खास बात यह है कि रोबोटिक हाथी एक साथ 4 लोगों का वजन ढो सकता है। इरिंजादा पल्ली श्री कृष्ण मंदिर में सदियों से परंपरा चली आ रही है जिसमें भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की सवारी हाथी पर निकाली जाती है। कई बार ऐसे मौके भी आए जब सवारी निकालते वक्त हाथियों ने आपा खो दिया और लोग जख्मी हो गए। लिहाजा इन मुश्किलों के साथ साथ जानवरों के इंसानी इस्तेमाल को बंद करने के उद्देश्य से पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा और एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु ने साथ मिलकर मंदिर प्रशासन को ये आर्टिफिशियल हाथी भेंट किया है। त्रिशूर से शिवी केजी मोल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको एक क्रिकेट टूर्नामेंट में लिए चलते हैं। ये क्रिकेट टूर्नामेंट खास है, खास इसलिए क्योंकि ये खेला गया है बर्फीली पिच पर। चारों तरफ बर्फ से ढकी वादियां और बीच में बैट बॉल की जोर आजमाइश। और स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर के गुरेज में। दरअसल गुरेज के बर्फीले माहौल में विंटर स्पोर्ट्स फेस्ट 2023 की शुरुआत स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग के साथ हुई है और इसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये नजारा कश्मीर के गुरेज में
स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग का है। बाकायदा यहाँ कमेंट्री भी चल रही है। यहाँ पर स्नो क्रिकेट का टूर्नामेंट यहाँ पर लगाया गया है, तो वहीं पर गेंद की अच्छी गेंद थी, तभी गेंद को हल्की सी अपील पर कोई असर नहीं। पिच पर डटे खिलाड़ी गेंद को बल्ले से उड़ाने, चौके छक्के जमाने और रन बनाने की कोशिश में जुटे हैं। गुरेज के बर्फीले माहौल में विंटर स्पोर्ट्स फेस्ट 2023 की शुरुआत स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग से हुई है। इसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही है और बड़ी संख्या में लोग यहां क्रिकेट मैच का मजा लेने के लिए जुट रहे हैं। कश्मीर घाटी के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बर्फ पर क्रिकेट खेलने और देखने का ये अनूठा मौका है। घाटी के नौजवान इसके जरिए क्रिकेट के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो साथ ही साथ इन्हें अनूठे तरीके से इस खेल में अपने हुनर को दिखाने और निखारने का मौका भी मिल रहा है। गुरेज जम्मू कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, और यही है वक्त की पहचान। यानी कि अब वक्त इशारा कर रहा है हमें आपको अलविदा कहने का। और वक्त के इशारे को समझना ही समझदारी है। तो कल फिर से मुलाकात के वादे के साथ अब ये आपको टाटा बाय बाय कहेंगे। बिल्कुल, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी, खूब सारी खबरें होंगी और चाय भी होगी, और इस कॉम्बो का हिस्सा भी आप रहिएगा। जी हाँ, क्योंकि हमारी चाय स्पेशल होती है और हमारी खबरें भी खास होती हैं, और इसीलिए चाय वाले इस रिश्ते में मिठास है। देखिए, जिंदगी की शाम ऐसी हो, हर सपने रंगीन और अपने हो, तो जिंदगी की कैनवस को बस यूं ही रंगीन बनाइए। चाय पर आपका साथ देने के लिए कल हम फिर से आएंगे ठीक 4 बजे।